मैं पुस्तक खोल रहा हूँ आपकी, वही बूढ़ी काकी वाली, जहाँ पे हमने छोड़ा था। यस सर। तो शुरू कीजिए। बूढ़ी काकी कहाँ तक थे हम लोग, कहाँ तक पहुंच गए थे, ध्यान है? यस सर। बुद्धि काकी की बुद्धिराम की पत्नी हम्म। यहाँ तक हो चुका बेटा। अब यहाँ से पढ़ना था। बूढ़ी काकी, बु, 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 बूढ़ी काकी बुद्धि ने काकी सिर उठाया, ना रोई। बुद्धि काकी बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई, ना बोली। चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तलें पड़ गईं। मेहमान खाने लगे। पढ़ो बेटा। बुद्धि काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अप, अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गए। आंगन में पतले पड़ गई। मेहमान खाने लग गए। हम्म। आगे पढ़ो। बुद्धि काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था। अपनी अपनी जल्दबाजी जल्दबाजी, पर दुख जल्दबाजी। जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब तक अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। मन समझ आया ही आपको? मन। यस सर। हाँ, क्या यहाँ तक क्या समझ आया आपको? सबसे पहले तो जो बूढ़ी काकी है ना, जब रूपा ने यस कल सर। डांट के उसको बोला था कि ये पेट है कि भाड़ है, तो यस बूढ़ी काकी ने सिर उठाया और क्या हुआ? ना रोई ना बोली, कुछ नहीं किया, ना रोई और ना बोली। चुपचाप रेंगती हुई सरक सरक कर अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। अब जो भोजन पक रहा था, तैयार हो गया वो। और अच्छा, हम लोग जैसे कि प्लेट में खाना खाते हैं, बड़े बड़े जो फंक्शन होते हैं उसमें लोग पत्तल में खाना खाते हैं। आंगन में पत्तलें पड़ गई। मेहमान खाने लगे। अब बूढ़ी काकी का क्या बता रहे, कोठरी के अंदर क्या था कि बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। मतलब उसको अब ये लग रहा कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया। रूपा ने डांटा था बहुत, अब उसको अपशब्द कहे थे, बुरा भला कहा था ना, तो उसको गुस्सा नहीं आया, बल्कि अपनी जल्दबाजी पर दुख हुआ कि क्यों जल्दी चली गई वो। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मान लो आपके घर में मेहमान आते हैं, ठीक है बेटा? यस अब यस। मेहमान जब आएंगे, उनको भोजन कराना है आपको, तो आप सबसे पहले मेहमानों का आओ भगत करोगे। जब वो खाकर चले जाएंगे तब आप खाना खाओगे, हमारा ये शिष्टाचार कहता है।
ठीक है, तो वही उसने किया। उसने कहा जब तक मेहमान खाना नहीं खा लेते तब तक घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रह गया, मतलब भले भूख लग रही है, लेकिन बूढ़ी काकी को लगा कि मैं थोड़ा रुक नहीं सकती थी। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। अब उसने कहा कि जब तक मुझे बुलाने कोई नहीं आएगा तब तक जाऊंगी ही नहीं मैं। क्या तक समझ आ गया बेटा? थोड़ा yes, थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा है? मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर वही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, क्या करें। इनमें दिन के बाद पूरियां मिल रही हैं तो मुंह उठा करके थोड़े ही ना उठ पाऊंगी। तो बेटा यहाँ से अब पढ़ो दोबारा। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ 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 चिड़ गई चिड़ है। गई है। चिढ़ गई है। जा, क्या जाने न बुलाए। बुढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी। उनकी सौंदर्य स्वादेंद्रियां, गुद स्वाद इंद्रियां, स्वादे स्वाद इंद्रियां स्वाद इंद्रियां गुद गुदगुदाने गुदाने। गुदगुदाने लगी। हम्म। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। चाहे
कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यह न लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा कहा करे इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह जूठा करने के लिए थोड़े ही उठ जाएंगे। बेटा इसका मतलब समझे अब क्या हुआ, समझ आया आपको? यस सर। तो ये कहना चाह रही है कि भाई बूढ़ी काकी को तो पहले पछतावा हो ही रहा था अपने ऊपर। अब उसने ये सोचा कि अभी 1 मिनट के बाद पूड़ियाँ आएंगी मेरे पास, मैं सोचने लगी पूड़ियाँ आएंगी तो सब्जी और खाऊंगी, फिर शक्कर के साथ खाऊंगी, फिर एक पूरी में थोड़ा ना उठ जाऊंगी और भी खाऊंगी। कोई सोचता सोचे इतने समय के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो केवल ये थोड़ा कि एक पूरी छोड़ दूंगी, पूरा भर पेट खाऊंगी। ये सोच रही है मन ही मन में वो। ठीक है, आगे चलते हैं। यस सर। तो आपको ना इस कहानी से ये पकड़ना है कि एक जो बूढ़ी काकी है जो कि केवल भोजन के लिए और इसके लिए अपने दर्द के लिए, मतलब अपने उसकी रोती थी, चीजों को लेकर तंग करने रोती थी, उसको अगर घर में फंक्शन है तो किस प्रकार से उसके मन में विचार उठ रहे हैं। जब हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं तो हम किसी व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब क्या कह रहा है, वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में गई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। अब क्या देख रही है बेटा वो कि जब वो मेहमानों के बीच में पहुंची है, सरकती हुई आंगन से गई, तो अभी मेहमान खाना ही खा रहे हैं। अब जो वो सोची थी मेहमान भी वही कर रहे हैं, कोई उंगली चाट रहा है, अच्छा इतना अच्छा खाना बना हुआ है, कोई तीछे नहीं तो देख रहे और लोग खा रहे, मतलब लोग भी मांगते हुए संकोच करते हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते कि जितना चाहो उतना खाए चले जाओ। ठीक है, अब ऐसे में ही बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जाकर पहुंच गई। पढ़ो ये तो, यहाँ से पढ़ो तो। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु यहाँ दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते हुए क्रोध से तिलमिला गए। लपक लपक कर कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम धम से पटक से दिया। पटक दिया। अभी बुद्धिराम कौन है? उनका मेहमान हाँ सुनो, उनका भतीजा। जब वो जाकर मेहमानों के बीच में बैठे, बुद्धिराम ने देख लिया, क्योंकि वो भी उससे घृणा करता था, चिढ़ता था बहुत ज्यादा। तो उसने क्या किया, वो पहले तो गुस्से से, और उसको बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया, लपक कर उनकी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आगे बढ़ो। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजा बाजे
वाली बाजे वाले ना धोबी नाव भी भोजन कर चुके, परंतु बुद्धि काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम को रूपा दोनों ही बुद्धि काकी को उनकी निर्लज्जता निर्लज्जता निर, निर, निर्लज्जता निर्लज्जता के निर्लज्जता निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनकी बुढ़ापे पर दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी। जु, जु, झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं देते, क्यों मेहमान सब की सब खा जाएंगे। और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। हाँ। बुढ़ी काकी मेरी बात से सुनते ही उठ बैठेगी। पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। अब बेटा समझो क्या मतलब है यहाँ तक का। ये जो लाडली थी, लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी, डरती थी ना अपने भाइयों से और माता पिता से डरती थी। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं देते। वे लोग कौन? उसके माता पिता। क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? ये तो नहीं, सारे पूरे मेहमान ही खा जाएंगे। और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? अभी काकी बुजुर्ग है, पहले खाने के लिए दो। लेकिन उन्हें ये लड़की सोच रही है। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से ना जाती थी। डरता था कि माँ कुछ बोल ना दे। अब उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई, तो खुद भोजन नहीं किया। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, मतलब बहुत परेशान हो रही थी अंदर से। कैसे पहुंच जाऊं मैं? बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी। पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। आगे चलो बेटा। रात के रात के रात रात के के 11 11 बज बज गए थे। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो गई है, तो वह चुपके
से उठी और बुड्ढी काकी की कोठरी की ओर चली। बुड्ढी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़ कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई प- पड़ा पहाड़ पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मिचित मूर्छित हो मूर्छित। गई मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिली थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए। यह विचार कर का, काकी निराशामय सो- संतोष के साथ निराश में संतोष के लेट साथ गई लेट गई। लेट गई। ग्लानी। ग्लानी ग्लानी से गला भर गया। गला भर भर आता आता था। थी आता आता था। था। हाँ। परंतु मेहमानों ने डर मेहमान मेहमान के डर से रो, रोती न थी। हम्म। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट उठी बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला टटोला। टटोला और उससे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल निकाल कर दी। हम्म। काकी ने पुड़िया क्या पूछा। तुम काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़िया पर टूटी पड़ी। पूड़ियों पर 5 टूट पड़े। मिनट में पूड़ियों पर टूट पड़े। पुड़ियों पे टूट पड़ी। 5 मिनट में पुड़िया खा खाली पूड़ियाँ खाली हो खाली गई। और खाली मतलब हो नहीं, गई। पूड़ियाँ नहीं, पिटारी बेटा, जिसमें खाना लेकर आए थे, पिटारी खाली हो गई 5 मिनट में। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पुड़िया ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, नहीं बेटी, आज का अम्मा से और मांग कर लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेगी। जगाऊंगी तो काकी मारेंगी। जगाऊंगी तो काकी मारेंगी। जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर ट- ट- टटोला टटोला। पिटारी को फिर टटोला कि भाई कुछ देखो, बच्चा कुचा तो नहीं है उसमें। टटोला उसके उसमें कुछ
खुर्चिन खुरचन गिरे हुए थे, जो पूरी के टुकड़े नहीं होते वो गिरे हुए थे उसमें। गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती, चटखारे भरती थी। हृदय हृदय मशोस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाना जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़ वहां ले चलो जहां मेहमानों के बैठकर खाना खाया। लाडली लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सके। अभिप्राय समझ न सकी। उनके काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिए। काकी पतलों से पुड़िया के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। और दही कितना स्वादिष्ट था, कचौरियाँ कितनी सलोनी थी, खस्ता कितना सुकोम सुकोम सुकोमल सुकोमल सुकोमल। था सुकोमल था। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, कदापि ना न करना चाहिए। हाँ, कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृण रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बुद्धि काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिया थी। बस अब रुक जाओ बेटा, अब रुक जाओ, बस बस अब रुक जाओ। तो आपको यहाँ तक आकर जितना आपने पढ़ा, यस अब समझ कितना आया वो बात की थी, बट पढ़ने में आनंद आ रहा है आपको पहले से? यस सर। मतलब अंदर से विश्वास है कि आप पढ़ रहे हो धीरे धीरे? यस सर। क्योंकि बेटा आपने बचपन से आज तक जितनी पढ़ाई की, कभी ऐसे पढ़ा था जिसे पढ़ा रहा हूं मैं आपको? नहीं सर। इससे क्या है कि ना आपकी पढ़ने की हैबिट ही नहीं है, पढ़ने की हैबिट ही नहीं है। तो धीरे धीरे आप हैबिट को डेवलप करो। कैमरा ऑन करो बेटा, अपना कैमरा ऑन करो। आपकी पढ़ने की पहले तो हैबिट बनानी है, यस ठीक है? अब आपको करना क्या है कि पापा से बोलकर अंग्रेजी की जो किताब है आपकी वो मुझे भेजोगे, यस सर। और बची हुई पुस्तक यस आप पढ़ोगे पूरा एक बार। यस फिर सर। एक बार जो मैंने वीडियो भेजा हुआ उसको पूरा सुनोगे और साथ साथ पढ़ोगे। कम से कम एक बार दो बार चैप्टर पूरा जब पढ़ लोगे ना बोल बोल कर, तब चैप्टर पढ़ने का आनंद आएगा। इतना समझ में आ रहा उससे मतलब नहीं है, बस पढ़ना आना चाहिए आपको। धीरे यस धीरे वो आपका अपना हो जाए। यस आपके अंदर जब तक अंदर से विश्वास नहीं आएगा ना कि मैं पढ़ सकती हूँ, तब तक ये समझ नहीं आएंगे आप, ठीक है? तो अभी ये बूढ़ी काकी हम लोग परसों खत्म कर लेंगे और फिर अंग्रेजी शुरू करेंगे एक चैप्टर, यस सर। ठीक है? और अभी आपको ना ये जो आपको जो पढ़ा रहे हैं हम लोग,
कोई और भी ऐड होगा आपको पढ़ाने के लिए, तो मजा आएगा आपको। यस ठीक है बेटा, तुम्हें यस याद से अंग्रेजी की पुस्तक भेजवा देना, हाँ? फिर हम लोग परसों मिलेंगे 9 ओके बजे सर ठीक है बेटा? ओके बेटा। ओके